गुड मॉर्निंग। तो आज वैसे सेक्शन हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सुबह बज रहे हैं सुबह के 5 और इस टाइम मेरी जो क्लासेस है मॉर्निंग में शिफ्ट हो गई। दो क्लासेस बस मैंने मॉर्निंग में लेने के लिए सोची कि लाइब्रेरी जाने का टाइमिंग था वो 9 होता है, तो तब तक मेरी 2 क्लासेस आराम से हो जाती हैं। थोड़ी सी स्पीड में अगर तेज़ करके रखो तो वो 4 से 5 घंटे कवर हो जाते हैं आराम से उसमें। तो चल के अभी फर्स्टली अपनी सारी क्लास को अटेंड करते हैं, दोनों क्लास को। तो अभी कोई उठा नहीं, इसलिए नीचे के सारे गेट बंद, इसलिए मैं छत पर ही मुँह धुल लिया था और बाकी तो अभी बाद में ही करेंगे जाके, मतलब फ्रेश तो बाद में ही होंगे जा करके। तो सबसे पहले चल के अपनी क्लास को लेते हैं। मेरी फ़र्स्ट क्लास जो होगी वो मैं इकोनॉमी लूँगी और सेकंड वाली जो क्लास होगी वो पॉलिटी की रहेगी। तो आदिवासी बाल बार मुश्किल हो तो कैसे हो आप लोग बताओ। भैया क्या कर रही है, भैया संदीप क्या कर रहे हैं, खुशी क्या कर रही है, शिवानी कर रही है, चलो पर खूब प्रैक्टिस करो भैया। अच्छा मीनाक्षी है, मीनाक्षी क्या करो, चलो खुशी कुछ कर रही है। अच्छा खुशी करेगा, मेरा कमेंट नहीं है तो ना भैया का तुम्हारा कमेंट नहीं लिखूंगा, तो बिना ना दिखाई सुधार क्या करेगा, देखा कह रहा। अच्छा आज जरूरी बात, अच्छा आप सब हमसे करा जरूरी बात करनी, ठीक आपकी तुम्हारी करे मेरा मैसेज देखिए। चलिए भैया देखता हूँ। तो इकोनॉमिक की क्लास हो चुकी है ख़त्म और स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की क्लास। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 बज रहा है सिर्फ, ठीक है। शेयर मार्केट वाला टॉपिक स्टार्ट होगा आज। तो म्यूचुअल फंड रहा, एंजल इन्वेस्टर रहा। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। तो हम लोग ने पंथ निरपेक्षता की चर्चा की थी कल, और उसी पंथ निरपेक्षता की चर्चा को हम लोग आज आगे बढ़ाने वाले हैं। और हमने बताया कि भारत में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा अपनाई गई। पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है हमने आपको समझा दिया कि जो भी फ्रांस में रहने वाले लोग हैं वो पहले फ्रांस के नागरिक हैं, बाकी फिर उनकी जो धर्मारी है, संस्कृति और संपत्ति है, द्वितीय है, पहले वो नागरिक हैं, उन्हें एक जैसे नियम का पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से पंथ निरपेक्षता की सीखने का एक फ़ायदा मिला। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों क्लास कंप्लीट हो चुकी है और अभी मम्मी बुला रही है भाई को छोड़ने के लिए आना है। तो चलो अभी चलते, उसके बाद लाइव चलेंगे। बाय बाय। और ये 9 बज रहे हैं, ठीक है, और 9 नहीं 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और मेरे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। मतलब मैंने बताया था इकोनॉमिक पॉलिटी हो चुका है। तो फटाफट से आज मैंने सोचा अपने बैग में ना ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट डाल दूँगी, क्योंकि मैंने बोला था कि उनके लेक्चर्स मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट मेरा रिवीजन के तौर पे वो रह गया। और मैंने आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट किया था और आर्ट एंड कल्चर का मैंने रिवीजन कर रही थी, पर मैंने बीच में उसको छोड़ दिया क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल है। तो मैंने कहा पहले मैं अपना हिस्ट्री ऑप्शनल को कवर करूँगी, उसके बाद हिस्ट्री पे आऊँगी। तो वो जीएस का ही है ना, तो फिर दोबारा से वो पढ़ना नहीं पड़ेगा उतना, तो वो टॉपिक ना माइंड में क्लियर होगा, तो उसके बाद जो ऊपर ऊपर का होगा वो समझ लिया जाएगा। तो अभी चलते इन्वायरमेंट ज्योग्राफी डाल देंगे, क्यों टाइम अच्छा खासा बच चुका है और अभी मतलब 9 बजे से 3 बजे तक रेगुलर स्टडी रहेगी हमारी। तो चलो लाइब्रेरी का बैग पैक करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो पीछे दौड़ना शुरू कर दें तो तमाम ये है मेरी इन्वायरमेंट की कॉपी जरूरत है सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन की, पैशन की और कंसिस्टेंसी। और ये ज्योग्राफी दोनों को रख लेते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड चाहे जैसा रहा हो, अगर आप सपने प्रखंड के मुक्तसरपुर गांव के रहने वाले विशाल कुमार मार्गदर्शन में इन्होंने पढ़ाई की और इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते गए। मैट्रिक की एग्जाम में विशाल ने जिला टॉप किया था। बाद में ये आईआईटी कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग में 3 सबका सुबह यहाँ पर आने के बाद जो मेरी फर्स्ट क्लास होगी वो हिस्ट्री ऑप्शनल, क्योंकि क्लास फ़ोन से होगी इसलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं करूँगी। तो चलो मिलते हैं क्लास करने के बाद। और हिस्ट्री ऑप्शन की क्लास करने के बाद उसके बाद जो मेरा डेली शेड्यूल था, जो काम छोटे छोटे जो वर्क होते ना कि ये टारगेट रहते, तो मैंने उनको पहले लिख लिया, क्योंकि जब माइंड में सारी चीज़ें रहती है ना तो फिर टाइम ना बेकार नहीं आता सर, कि टाइम वेस्ट नहीं होता। सर आपने क्लास ख़त्म करी, फिर यार अब क्या स्टार्ट करें, वो कन्फ्यूज़न से क्रिएट नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा अपना शेड्यूल लिख के रख लेती हूँ कि मुझे इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, ताकि मेरा टाइम जो है वो लाइब्रेरी का ख़राब ना हो, कम से कम यूज़ तो हो जाए, क्योंकि उसके बाद मुझे 3 बजे के बाद बाहर रहना पड़ता है। इसलिए अपना प्रॉपर टाइम शेड्यूल लिख के रखती हूँ मैं।
तो अभी वैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, तो जस्ट अभी कुछ ज़्यादा कुछ नोट नहीं किया है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है बस मैं वही नोट करती हूँ, बाकी सब मैं प्रिंट आउट करा लूँगी नोट्स को, तो ज़्यादा बर्डन पाल के नहीं चलते। और उसके बाद अभी करेंगे हम लोग ज्योग्राफी का रिवीजन, क्योंकि मैंने बोला था मेरा ज्योग्राफी कवर हो चुका है, इसलिए जो भी मेरा ज्योग्राफी का है तो मैं उस नोट्स को एक बार रिवीजन करने की सोच रही हूँ। इसलिए हम बैठेंगे पहले ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे। ये चलेगा 1 घंटे का सेशन है मेरा, 1 से 1.5 घंटा चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ज्योग्राफी रिवीजन करने के बाद लाइब्रेरी में आने का ये फ़ायदा होता है कि न्यूज़पेपर आपको अलग से लेना नहीं पड़ता, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर मिल जाता है। क्योंकि मैं घर पे न्यूज़पेपर अभी नहीं लेती, क्योंकि मैंने सोचा था करंट अफेयर मैं जनवरी से स्टार्ट करूँगी, उसके पहले मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ूंगी, तब तक जीएस तो मैंने सोचा जब यहाँ पे न्यूज़पेपर आता है तो क्यों ना न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो मैं बहुत डिटेल्स में भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, मैं हमेशा पीछे से स्टार्ट करती हूँ। जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है उसकी हेडिंग्स थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, तो आधे घंटे तक ज़्यादा देती हूँ। आधे घंटे ज़्यादा मैं यहाँ पे टाइम नहीं देती हूँ, बस आधे घंटे का न्यूज़पेपर रीड कर जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। 9 से 3 तक लाइब्रेरी में रही, उसके बाद मैं घर आ गई थी क्यों थोड़ी सी भूख लगी, तो मेरे सर में दर्द हो लग रहा था कि मैं लगातार जब बैठी रहती हूँ, तो मैंने फटाफट से यहाँ पर के अपनी चाय बनाई और 2 रोटी ली और फटाफट से इसको ख़त्म करके तुरंत निकलेंगे कोचिंग के लिए, क्योंकि मुझे कोचिंग पढ़ाने के लिए जाना था। और वहाँ एक्चुअली मैं पहले पढ़ा रही थी, बट अभी बीच में मैंने छोड़ दिया था, तो दोबारा से मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाने के लिए। इसके बाद हम दोबारा लाइब्रेरी चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर के अब मैं सच में कंफ्यूज थी कि अब मैं आगे जा कर के क्या करूँगी। तो उसके बाद मैं सोचा चलो क्लास करते हैं या फिर रिवीजन करते हैं, 2 में से कुछ एक चीज़ को तो चुनना ही था। और वापस आने मुझे ऑलरेडी 6 बज चुका होता, तो वापस आने के बाद मैंने उठाई अपनी रफ़ कॉपी और जो भी मैंने नोट्स सब कुछ किया था उन सबका एक बार रिवीजन करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अपनी बुक्स रीडिंग की, उसके बाद का मैंने शूट भी नहीं किया। और फिर हम लोग यहाँ पे आराम से ना, जब सब लोग लाइब्रेरी से जाने लग जाते ना, तो शाम का टाइम हो जाता 8 या 9 के बीच में सब चले जाते। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लगा कि आराम से लेट के अपना पढ़ रहे थे कि थक चुके होते बैठे बैठे, तो हम लोग आराम से बड़ा अपना क्लास की। फिर 9 बजे के बाद हम लोगों ने अपना जो भी सामान वगैरह था उसको पैक करेंगे और चलो घर के लिए निकलते, क्योंकि टाइम हो रहा है, बज रहा है 9 के बाद ही मैं इस टाइम लाइब्रेरी से वापस आ रही हूँ। पहले तो मैं 8 बजे निकल आती थी, बट अभी जो है ना मैं 9 के बाद वापस आ रही हूँ। मैं सिर्फ अपना चार्जर लेके जाती हूँ, चार्जर लेके वापस आ जाती हूँ। बाकी सारा सामान, सारी बुक्स जो भी मुझे वहाँ पढ़नी होती है मैं वो घर वहीं पे छोड़ देती हूँ। जो मुझे घर का होता है मैं घर पे छोड़ देती हूँ। मैं डेली ले जाना और लाने वाला काम नहीं कर सकती, और इसीलिए मैंने जो भी अपनी लाइब्रेरी की जो बुक्स थे उनको वहीं पर सेट करके रखा हुआ, क्योंकि मेरी सीट रिजर्व है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पर। बल्कि सच बताऊं बहुत थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और अब ना रात के बज रहे हैं 9, और मैंने कहा था कुछ अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, और रात के 9 थोड़ी 10 बज रहे हैं और मुझे 10 बजे सोना है। मेरा अलार्म बजेगा 10 बजे, मुझे सो ही जाना है किसी भी हाल में, और उठना है मुझे 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 के आसपास उठ जाना है। देख, एक कमेंट मेरे पास आया था कि सब बोल रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मतलब क्या करना है ये सब बता देते, पर क्या नहीं करना है ये कैसे बताऊँ। तो देखो यार, चीज़ थोड़ी बड़ी है, बट मैं अपना बताऊँगी जितना मुझे लगता है पर्सनली। अक्सर तो लोग पता है किस में ज़्यादा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं रिसोर्स को लेकर के। मतलब वो ना क्या कर रहे हैं, वो अपने रिसोर्स को फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, और इधर एक जगह तो कर भी ले रहे हैं तो वो दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि यार सामने वाला इस कोचिंग में पढ़ रहा है, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, इस लेवल की बुक्स पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है, और अपने आप को उस चीज़ से कंपेयर करने बैठ जाते। मैं तो ऐसे पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ रहा हूँ, ये बुक्स पढ़ रहा हूँ, ऐसा कर तो वो वाली कंपेयर कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें करना बंद कर दो, क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हो ना, बस आपने जो मटेरियल, जो रिसोर्स एक बार चुन लिया ना उस पर फोकस करो यार। क्योंकि 10 बार इधर से भटकने से अच्छा है जो तुमने एक बार जो सब्जेक्ट ले लिया, जो एक बार जिसका रिसोर्स पकड़ लिया है, उसको रगड़ डालो। ये आज वो पढ़ रहा है, कल वो इंस्टीट्यूट, आज वो लेक्चर, ये सब चक्कर में मत पढ़ो। बस एक रखो, ठीक है, जो उसके लिए सफिशिएंट है, बस ज़्यादा भटको मत। ऐसे पता है मेरे पास पता है कितनी ढेर सारी बुक्स आती हैं, मतलब बहुत सारी बुक्स आती हैं इंग्लिश में, लॉट ऑफ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा ही बुक्स आती हैं इंग्लिश में, ठीक है। और क्या ही बताऊँ कि अब मैं सोचूं कि मैं मन भटका लूँ या फिर जो भी बुक्स है मैं उसको देखने लग जाऊँ, छूती भी नहीं हूँ मैं।
जो मेरा पर्सनल रिसोर्स है, जिसको मैंने एक बार फाइंड आउट कर रखा है, मैं उसी के ऊपर जाऊँगी। बस ऑलरेडी हर एक कोचिंग्स के लेक्चर है, सच बता रही हूँ, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम का, सारा मुझे पता है कौन सा चीज़ कहाँ से मिलेगी मुझे। पर मुझे पता ना कि मुझे पर्सनली क्या चाहिए, मुझे पता है कि मेरे लिए बस यही ज़रूरी है, इसी पर फोकस बना के रख लो, मैं उसी पर रहती हूँ। अपना पैर ना इधर से उधर नहीं करो, बाकी भगवान जाने, भगवान के भरोसे सब कुछ है कि अब वो आगे कैसे लेकर के जाएंगे सब कुछ। पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ बताएं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट मत रखो। जो बहुत ज़्यादा निगेटिव लोग हैं ना, उनसे दूर हो जाओ, उनको इस तरह इग्नोर करो, उनसे ऐसे रफा दफा रहो जिनसे कोई मतलब ही नहीं आपकी लाइफ में। वो कुछ भी कहें, जो भी कहें, उनसे दूर रहो। अपने अंदर तुमको पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो बाकी निगेटिव बोलने वाले लोग बोल रहे थे यार, उनको अपने लाइफ में इन्वॉल्व में इतनी इंपॉर्टेंट दो हिम्मत की उनकी बातें तुम्हें खले। तो जो नेगेटिव पर्सन है, सबसे पहले उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइंड को डाइवर्ट कर देते, चाहे वो घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, दोस्त हो, फैमिली, जहाँ से भी हो। बट अगर वो लोग हैं तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो। और एक चीज़ रखो कि अपनी जो पर्सनल चीज़ें, मतलब अपनी जो जर्नी की जो पर्सनल चीज़ें, उनके पास लेकर ही मत जाओ। आप क्या करना चाह रहे हो ना, ये आपको पता है, और आपके बाद उसको पता है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। तो जो रिजल्ट आ रहा है ना, जो आप उसके बाद बनने वाले, उस चीज़ को आप महसूस करो कि आप अभी हो, और उस तरीके से जर्नी को जियो, उस तरीके से अपनी लाइफ में जो भी डिसिप्लिन वगैरह उनको फॉलो करते हुए चलो। बट ये चीज़ अपने अंदर रखो, बाकी किसी से शेयर मत करो, कि बाकी किसी से अगर आप शेयर करोगे ना कि मैं तो चलो ये हो गया हूँ, ठीक है, कहने का सेंस समझ रहे हो, तो लोग हंसेंगे। तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखावा मत दो कि, बट अपने अंदर जरूर, अगर आप उस चीज़ पे हो, अगर आप उस टाइम जब उस लाइफ में जब उस जगह पे होगे तो आप कैसे रहोगे। तो उस चीज़ को अभी से लेकर के अंदर में रखो कि हाँ मैं हूँ, और उस तरीके से काम करना कोशिश करो कि मुझे वो चाहिए। यार कोई फ़ायदा नहीं है कि अपने टाइम बर्बाद करते हुए 10-10, 5-5 साल बर्बाद करो एक चीज़ के पीछे, कोई मज़ा नहीं आने वाला है। तो आगे इस टॉपिक को हम सुबह कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी चल के सो जाते हैं, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए सोना, क्योंकि आंखें देख के समझ में आने की एकदम चढ़ी चढ़ी से लग रही हैं। और सच में आज बहुत हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें कवर हुई हैं, और बाकी अब बस मुझे नोट्स पे अपना काम करना है, मुझे नोट्स लेकर के आने हैं। मैंने सच में भी नोट्स प्रिंट नहीं करा रखे हैं और PDF फॉर्म में है, और मैं नोट्स डाउन भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आंसर राइटिंग करनी है, घसीट के करनी है। तो मैं सोच रही हूँ आंसर राइटिंग करूँगी ना, तो आंसर राइटिंग में ही अपने आंसर को ऐसे लिखो कि वो एकदम, मतलब अपने जो टॉपिक लेकर के चलो उसको आंसर राइटिंग की तरह लिखो। कहने का सेंस ये था कि मतलब जो भी आपने एक टॉपिक, जैसे आपने टॉपिक पकड़ लिया है, कोई भी टॉपिक है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक का, तो उस टॉपिक को आप इस तरीके से डिज़ाइन करके लिखो कि आंसर वे में हो। जब आप मेंस में आंसर देने के लिए बैठो या फिर आप आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके दिमाग में कम से कम ये ना हो कि आप कौन सा टॉपिक लें, कहाँ से ढूंढ के लें, क्या टॉपिक ऐड करें। तो उस वे में लिखो कि आपसे आपने, जैसे कि आपने आंसर लिखा, टॉपिक नहीं, वो आंसर राइटिंग कर दियो। तो चलो आगे कंटिन्यू करेंगे, बाय बाय, अभी के लिए बाय बाय, ठीक है। मॉर्निंग में कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। तो सुबह उठते ही मैंने स्टार्ट किया था अपना इकोनॉमी का लेक्चर, क्योंकि मैं उठी थी 5 बजे के आसपास, और ये 1 से 1.5 घंटा चलेगा। वैसे तो 2.5 घंटे का लेक्चर है, बट स्पीड तेज करके रखो तो कवर हो जाएगा, इससे 1.5 घंटे में हो जाएगा आराम से। तो सब पूछ रहा है हमारी तबीयत कैसी है, ठीक है, धीरे धीरे ठीक होगी, ठीक। तब प्रदीप कह रहा है सर बहुत गर्मी है, मुझसे पूछो, मैं तो झेल रहा हूँ, ठीक। मुझसे पूछो क्या है गर्मी, रोहन कैसा लगा, ठीक। मुझसे पूछो, मैं तो गर्मी का शिकार नहीं हो गया, लू का खड़ा होने में दिक्कत आ रही है, इतनी वीकनेस हुई लगने से। जस्ट इकोनॉमिक क्लास खत्म हुई है, हम पॉलिटी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हो। ओके, सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय के क्वेश्चन बनाया था। हमने बताया था कि पहले 1993 में बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953 में इसका गठन किया गया, 1955 में इसकी रिपोर्ट आ गई। भाई इकोनॉमी पॉलिटी दोनों क्लास हो चुकी है, अब चलो भाई को छोड़ने आते हैं, मूड फ्रेश करके नहाते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं, क्योंकि और भी काम तो है नहीं अपने पास अभी के लिए। फूलवन में महक वाली क्लास वगैरह सब लेकर के फ्री हुए हैं, और अभी 9 बजने वाला है, तो अभी जाके नहा करके हम डायरेक्ट लाइब्रेरी निकल जाएंगे। और आज वाला ब्लॉग तो हम करने वाले से नहीं, क्योंकि वो डेली ना बहुत वो हो जाता है कि एकदम पढ़ रहे हो, फिर बीच बीच में शूट करना पड़ता है, तो वो डिस्टर्बेंस होता है, कभी कभी होता है। तो मैंने एक ऐसा मैंने बना के रखा हुआ है कि मैं एक दिन करूँगी, दूसरे दिन ऐड करूँगी, थर्ड डे अपलोड करूँगी, फिर ऐसा 2 दिन का मुझे स्पेस मिल जाता है पर्सनली, और काम भी होता रहता है, पढ़ाई भी होता है, तो कम डिस्टर्ब रहता है। और जो कल हम लोग का टॉपिक चल रहा था ना कि क्या नहीं करना चाहिए, तो मैंने मेजर मिस्टेक्स तो बता दी थी कि जो सोर्स को लिमिटेड रखो, कंपैरिजन भी मत करो किसी से। जिस चीज़ को आप पाने की कोशिश कर रहे हो, आप सोचो कि आपने उस चीज़ को पा लिया, फिर उस ढंग से जब आप जो
उस टाइम पे रहते हो जिस तरीके से आप उस टाइम पे रहो, बट अभी किसी से आप शेयर मत करो। तो ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी थी, बट मेरा एक कहना और भी है, अगर कुछ कर रहे हो तो ढंग से कर लो, क्योंकि 10 बार मौका मिल जाएगा। मुझे पता है कि 6 अटेम्प्ट हैं, अभी भी आपके पास 6 अटेम्प्ट होंगे, जिन्होंने दे रखा होंगे उनके पास कम हो जाते होंगे। तो अगर एक बार में इतनी मेहनत कर लो कि बाद में गिल्ट करने के लिए बचे ना, ये सोच के करो कि बस मेरा लास्ट ही है जो है, इसके बाद नहीं हुआ तो फिर आप अपना सोच के रखो कि आप क्या करोगे। तो इसको करते हुए अपना ब्लॉग कहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट। सॉरी, यहाँ पे मॉर्निंग चल रही है तो बाय बाय बस।